जो फिजिक्स फॉर यू चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम आपको एक नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक, क्या किसी धारावाही प्रणाली का स्वप्रेरण गुणांक। इससे पहली वीडियो में बच्चों हमने आपको स्वप्रेरण पढ़ाया था और स्वप्रेरण गुणांक पढ़ाया था। आज हम उससे आगे बढ़ेंगे और आज हम पहले कराएंगे किसी धारावाही प्रणालिका का स्वप्रेरण गुणांक। यदि धारावाही भी ना हो, सीधा कह दे कि किसी प्रणालिका का स्वप्रेरण गुणांक, तो भी उसके लिए यही आप एक्सप्रेशन अप्लाई करेंगे। देखिए बच्चों, हमने ये माना कि ये हमारे पास कोई धारावाही प्रणालिका है और इसके अंदर वायु है। इस ऐसी प्रणालिका को जिसके कोर के अंदर वायु हो उसे हम कहते हैं वायु एयर कोर सोलेनॉइड या वायु कोर प्रणालिका। इसे मान लो फेरों की संख्या n है और इसकी लंबाई l है और इसके एकांक, इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल a है। इसमें हमने I धारा प्रवाहित की। तो बच्चों, हमने आपको धारावाही प्रणालिका पिछले चैप्टर में पढ़ाया हुआ है कि जब हम किसी धारावाही प्रणालिका में वैद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो प्रणालिका की लंबाई के अनुदिश एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस तरह से बच्चों ऐसे चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। ठीक है, जैसे ये मान लो धारावाही प्रणालिका है तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र ऐसे उत्पन्न होगा। ठीक है, अनुप्रस्थ क्षेत्र के लंबवत ऐसे उत्पन्न होगा। तो लिखिए, माना L लंबाई, माना L लंबाई तथा A अनुप्रस्थ क्षेत्रफल की, A अनुप्रस्थ क्षेत्रफल की परिनालिका में n फेरे हैं, n फेरे हैं। क्लियर? तब परिनालिका में I धारा प्रवाहित करने पर परिनालिका में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। अब देखिए बच्चों, वो मैंने आपको बताया था B बराबर म्यू नॉट NI है याद। N एकांक लंबाई में फेरों की संख्या, I क्या थी? धारावाही प्रणालिका में धारा। जहां N क्या है? N है बच्चों कुल फेरों की संख्या अपॉन प्रणालिका की लंबाई। तब B बराबर क्या आया बच्चों? म्यू नॉट NI ओवर L, इक्वेशन नंबर 1। और ये कैसा होगा? प्रणालिका की लंबाई के अनुदिश, प्रणालिका की लंबाई के अनुदिश। ठीक है बच्चों, अब देखिए ये चुंबकीय क्षेत्र ऐसे उत्पन्न हुआ और प्रणालिका का अनुप्रस्थ क्षेत्रफल ऐसे है, तो B क्षेत्रफल सदिश के लंबवत हुआ नहीं हुआ? नहीं सॉरी, B क्षेत्रफल के लंबवत हुआ तो क्षेत्रफल सदिश और B एक ही दिशा में हुए। तो हम ये कहेंगे कि धारावाही प्रणालिका के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स
बद्ध चुंबकीय फ्लक्स, तो उसका सूत्र बच्चों आपने पढ़ा है फाई बराबर बी ए, फाई बराबर बी ए। अब बी का मान कहाँ से रख दो, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से बी का मान रखने पर, तो बच्चों फाई बराबर आया म्यू नोट एन आई ए अपॉन एल, इक्वेशन नंबर 2। यहां तक समझ में आया सबको? चलिए अब यदि हम ये मान लें कि इसका स्वयं प्रेरण गुणांक L है, तो मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया था N फाई बराबर एल आई। देखना आप, स्वयं प्रेरण में मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया था N फाई बराबर एल आई। तो यदि परिनालिका का स्वयं प्रेरण गुणांक या हम इसे स्वयं प्रेरकत्व भी कह सकते हैं या प्रेरकत्व भी कह सकते हैं, L हो, तब N फाई बराबर एल आई। तो देखिए फाई का मान समीकरण 2 से रखने पर, समीकरण 2 से फाई का मान रखने पर, फाई का मान रखने पर, तो क्या है बच्चों हमारे पास n इंटू फाई का मान रखिए म्यू नोट एन आई ए अपॉन एल बराबर एल आई। तो आई से आई बच्चों कैंसिल, तो एल बराबर हमारे पास आ गया म्यू नोट एन स्क्वायर ए अपॉन एल। तो इससे क्या स्पष्ट हो रहा है, ये धारावाही प्रणालिका के स्वयं प्रेरण गुणांक का बच्चों सूत्र हो गया। इससे हमें ये स्पष्ट हो रहा है कि स्पष्ट है L समानुपाती n स्क्वायर, अर्थात किसी धारावाही प्रणालिका का स्वयं प्रेरण गुणांक उसमें फेरों की संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है। कभी कभी बच्चों यही सिद्ध करवा लेता है आपसे कि सिद्ध कीजिए किसी धारावाही प्रणालिका का स्वयं प्रेरण गुणांक या स्वयं प्रेरकत्व उसमें फेरों की संख्या के वर्ग के समानुपाती होता है। तो आपको सारा एक्सप्रेशन ऐसे ही करना है और यहाँ दिखा देना L समानुपाती n स्क्वायर। तो मेरे ख्याल से अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा बच्चों, यदि मान लो ये धारावाही प्रणालिका ना होती, समतल कुंडली होती, तो समतल कुंडली के लिए भी हम ऐसे ही करते, बस उसके लिए यहाँ चेंज हो जाता, म्यू नोट अपॉन 2 एन आई हो जाता अपॉन आर, और ऐसे ही हम उसे करके लाएंगे बिल्कुल इसी की तरह से। यदि आप सभी मुझसे कहेंगे कमेंट सेक्शन में जाकर कि सर वो समझा दीजिए, तो मैं उसे भी समझा दूंगा, या चलिए मैं आपको समझा ही देता हूँ, ज़्यादा नहीं लगेगा, 5 ही मिनट लगेगा। देखिए हेडिंग डालिए, किसी समतल कुंडली का स्वयं प्रेरण गुणांक करा ही देते हैं साथ साथ, फिर बाद में आप नोट्स लेने में आपको फिर दिक्कतें आती है। चलिए हेडिंग डालिए, किसी समतल कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व, किसी समतल कुंडली का स्वयं प्रेरकत्व, सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ ए प्लेन कोयल। देखिए बच्चों, ये हमारे पास कोई समतल कुंडली है इस तरह से, ये इसके लिए एक्सप्रेशन मैंने कराया था आपको,
और इसमें फेरों की संख्या बच्चों इस तरह से, ये n फेरों की संख्या और इसकी त्रिज्या मान लो r, सेंटर O, और हमने इसमें I धारा प्रवाहित की तो प्रत्येक फेरे में I धारा प्रवाहित होगी। तो हम ये कहेंगे, माना n फेरों वाली तथा R त्रिज्या की किसी समतल कुंडली में I धारा प्रवाहित की जाती है, I धारा प्रवाहित की जाती है। तब कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र तो वो कितना हो गया बच्चों, B बराबर म्यू नॉट NI अपॉन R, इक्वेशन 1। ये कागज के तल के लंबवत होगा और क्षेत्रफल सदिश भी कागज के तल के लंबवत होता है, तो दोनों वेक्टर समांतर, तो फाई बराबर BA। तब समतल कुंडली के प्रत्येक फेरे से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स तो बच्चों क्या फार्मूला, फाई बराबर BA। समीकरण 1 से किसका मान रख दो बच्चों, B का मान रखने पर तो फाई बराबर क्या आ गया, B की वैल्यू म्यू नॉट NI अपॉन R इंटू A की वैल्यू रख दो πr², तो स्क्वायर से R कैंसिल हो जाएगा, तो फाई बराबर आ गया बच्चों म्यू नॉट NI इंटू πr, इक्वेशन नंबर 2। अब फिर यही मानेंगे कि यदि इस समतल कुंडली का स्वयं गुणांक क्या हो बच्चों, L हो, तो N फाई बराबर Li। यदि समतल कुंडली का स्वयं गुणांक L हो तो N फाई बराबर Li। अब फाई का मान कहां से रख दीजिए, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से फाई का मान रखने पर तो बच्चों क्या आ गया, देखिए n इंटू फाई का मान क्या है, म्यू नॉट NI πr² बराबर Li।
तो आई से आई कैंसिल, तो L बराबर क्या आ गया, देखिए म्यू नोट पाई N स्क्वायर, ये सॉरी आर नहीं आर है, यहाँ से आर ही तो है ये, तो म्यू नोट ओ एन इंटू म्यू नोट एन आई पाई आर, तो इसे हम लिख देंगे L बराबर म्यू नोट पाई, ठीक है, म्यू नोट पाई N इंटू एन स्क्वायर इंटू आर। तो इससे भी क्या स्पष्ट होता है, बोलो, कि समतल कुंडली का भी स्वप्रेरण गुणांक उसमें फेरों की संख्या के वर्ग के समानुपाती है, अर्थात L समानुपाती N स्क्वायर। क्लियर बच्चों, बिल्कुल उसी तरह से आया। तो यदि आपको चाहे कुंडली है चाहे परिणालिका है, यदि आपको धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालना आ गया तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं होगी, फिर तो आप क्षेत्रफल से गुणा करेंगे, फाई निकाल लेंगे और फिर एन फाई बराबर एल आई रख के आप एल की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। चलिए इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, और ये है किसी कुंडली में, धारावाही कुंडली में संचित ऊर्जा या प्रेरकत्व में संचित ऊर्जा एक ही बात है। हेडिंग डालिए, किसी धारावाही कुंडली में संचित ऊर्जा एनर्जी स्टोर्ड इन ए करंट कैरिंग कॉइल, एनर्जी stored in a current carrying coil। ठीक है बच्चों, देखिए ये हमारे पास एक कुंडली है। क्या है बच्चों, कुंडली को हम ऐसे दिखाते हैं, इस तरह से स्प्रिंग के रूप में। ये हमारे पास कोई कुंडली है, इसका स्वप्रेरण गुणांक L है और हमने इसको एक बैटरी से जोड़ा। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे बच्चों, तो इसमें धारा परिवर्तन का विरोध होगा। धारा परिवर्तन का विरोध होगा तो प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, तो धारा परिवर्तन का विरोध होगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल भी उत्पन्न होगा। मान लो प्रेरित विद्युत वाहक बल E और किसी क्षण धारा परिवर्तन की दर di/dt। तो सिद्धांत ये है बच्चों, देखिए ऊर्जा का स्रोत ही एक है कार्य। आप किसी भी फॉर्म में किसी वस्तु पर कार्य करें तो वो कार्य ही उसमें ऊर्जा के रूप में हमेशा ही संचित होता है। तो हम ये कहेंगे कि किसी कुंडली में धारा प्रवाहित करने के दौरान किया गया कार्य ही उसमें, या तो स्थितिज ऊर्जा कह लीजिए या सीधी कहिए, उसमें वैद्युत ऊर्जा के रूप में संचित होता है। क्लियर? तो लिखिए, किसी कुंडली में वैद्युत धारा प्रवाह के दौरान किया गया कार्य ही कुंडली में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, या स्थितिज ऊर्जा भी कह सकते हो, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में
संचित होता है। The amount of work done in flowing a current through a coil is stored in it in the form of potential energy और electrostatic potential energy। देखिए, माना किसी धारावाही कुंडली में I धारा प्रवाहित की जाती है, जिससे कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल E है, तब सूक्ष्म समय अंतराल dt में DI धारा परिवर्तन करने के दौरान कृत कार्य W बराबर, देखिए बच्चों, W बराबर होता है, देखिए हमने आपको एक फार्मूला पढ़ाया था, V बराबर W अपॉन Q। क्या पढ़ाया था? V बराबर W अपॉन Q। अब देखना जरा ध्यान से, V की जगह तो E हो गया और W की जगह dW और Q की जगह dQ। तो dW बराबर क्या आ गया बच्चों? E इंटू dQ। क्योंकि E बराबर किसके होता है बच्चों? माइनस सिंबल छोड़ दीजिए, L DI ओवर dt। तब dW बराबर क्या आया बच्चों? L DI इंटू, इसे मैं dQ ओवर dt लिख सकता हूं, और ये होती है बच्चों धारा, चूंकि I बराबर dQ ओवर dt, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश प्रवाह की दर। तो dW बराबर क्या आ गया? L, ये I हो गया, LI DI, इक्वेशन नंबर 1। ये तो बच्चों वो कार्य है जब हमने सूक्ष्म धारा में परिवर्तन DI किया। तो हम ये कहेंगे कि 0 से I धारा प्रवाहित करने में कितना कार्य होगा, तो इसे हम क्या कर देंगे बच्चों? समाकलित कर देंगे। अब कुंडली में I बराबर 0 से I बराबर I तक धारा प्रवाह के दौरान कृत कार्य। देखिए W बराबर dW को आप समाकलित कर दीजिए 0 से I के लिए, dW और dW की वैल्यू डालिए 0 to I LI DI, या W बराबर L बाहर निकाल लीजिए, इंटीग्रेशन 0 to I और ये I DI। I का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा? देखो L और ये हो जाएगा बच्चों हाफ I स्क्वायर।
ठीक है, 0 रखें तो फिर 0 ही आ जाएगा। तो W बराबर हाफ LI²। अब बच्चों ये कार्य किसके रूप में संचित हो जाएगा? वैद्युत स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। तो चूंकि कुंडली में संचित वैद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर किसके बच्चों? W के। तो U बराबर किसके आ गया? हाफ LI²। क्लियर? ये आपका फार्मूला आ गया। तो समझ में आया आपको? तो बच्चों आज की वीडियो में इतना ही, क्योंकि फिर लेंथी वीडियो हो जाती है तो आपको थोड़ी सी बोरिंग होने लगती है। वैसे मेरी कक्षा में बच्चों को बोरियत नहीं होती, लेकिन फिर भी वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैंने जो आज बच्चों आपको पढ़ाया है, इसे आप नोट्स ले लीजिए, इसे आप तैयार कर लीजिए। और हाँ, मैं एक बात फिर से आपसे कहना चाहूँगा कि बच्चों आप पता नहीं क्यों लाइक करने में, कमेंट देने में कंजूसी करते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरा मनोबल थोड़ा सा नीचे जाता है। इसलिए प्लीज़ आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। और यदि आपको कोई फिर भी प्रॉब्लम रहती है तो मैंने आपको व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, और आपको अपना कमेंट को भी मैं डेली पढ़ता हूँ। जो भी आप कमेंट्स भेजते हैं मुझे, उन्हें मैं डेली पढ़ता हूँ, डेली आंसर देता हूँ। तो फिर भी आप यदि लाइक नहीं करते तो ये गलत बात है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब जरूर करिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। अच्छा लगे तो एनकरेज करना चाहिए, किसी का भी कार्य हो। तो वेरी वेरी थैंक्स। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स।